हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक प्यारी सी कविता जो आपको जीवन में अपने बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने की सलाह देती है। ये है आपका पाठ 4 जिसका नाम है कठपुतली। क्या आपने कभी कठपुतली देखी है? कठपुतली पहले बहुत ही प्रसिद्ध थी। जैसे अब आप कार्टून देखते हो, पहले समय में कठपुतलियों का खेल दिखाया जाता था। कठपुतलियों को डोरियों से बांधा हुआ होता था और एक व्यक्ति उन्हें अपने हाथों से हिला डुलाकर उनसे अभिनय कराता था। ये है आपका कठपुतली का नाटक या नृत्य। उसी कठपुतली से रिलेटेड आज मानवीयकरण अलंकार से युक्त एक कविता हम पढ़ेंगे जिसका नाम है कठपुतली। वैसे तो कठपुतली निर्जीव है, लेकिन यहाँ कठपुतलियों को सजीव मानकर आपको एक प्यारी सी कविता के माध्यम से एक संदेश दिया गया है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। चलिए देखते हैं पहले कविता। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के अंदर के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो इस प्यारी सी कविता के कवि कौन है? ये है भगवती प्रसाद मिश्र जी। प्यारे बच्चों, आप सभी पाठ के लेखक और कविताओं के कवियों के नाम अवश्य ही याद करें। ये परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए अब इसके कविता के सरलार्थ को हम जानते हैं और देखते हैं कि इसे आपकी अभ्यास की पुस्तिका में आपको कैसे लिखना है। प्यारे बच्चों, कविता में आगे है कविता के बारे में। तो इसमें कविता के भाव को, अर्थ को बताया गया है। चलिए देखते हैं कि कवि हमें क्या बता रहे हैं। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता का साकार बनने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। पराधीन समझते हो? दूसरे के अधीन होना। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विरोध कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता? आप सब भी तो स्वतंत्र रहना चाहते हो ना? चाहते नहीं कि आपको मैम टोकें या आपके घर वाले कुछ बोले? आपको अच्छा नहीं लगता ना वो आपको जब टोकते हैं बार बार। तो ऐसे ही कठपुतलियों को दूसरों के इशारे पर नाचना अच्छा नहीं लगता। वो अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना चाहती है। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि आप इस कविता के भावार्थ को अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे। तो हमारा पहला जो है पद्यांश क्या है वो? गुस्से से उबली बोली यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो आप कैसे लिखेंगे देखें। कठपुतली कविता का भावार्थ। कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भाव को दर्शाया है। कठपुतलियां दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई हैं और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती हैं। वे गुस्से में कह उठी है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंधकर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है। चलिए अगला पद्यांश देखते हैं अपना। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, मुझे बहुत दिन हुए
हमें अपने मन के छंद छुए। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। कठपुतली कविता का भावार्थ। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी उसे कहती हैं कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफी दिन से हम यहाँ इन धागों के बंधन में बंधी हुई हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये भाव मैं आशा करती हूँ समझ आ रहा होगा। आप इसको लिखने के लिए वीडियो को रोक कर भी इसको लिख सकते हैं और इस कविता के प्रश्न उत्तर आपको पार्ट 2 वीडियो में मिल जाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके क्लास से रिलेटेड जो भी वीडियो आपके चैनल पर आए आपकी इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं अगला पद्यांश। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। कठपुतली कविता का भावार्थ देखिए इस पद्यांश का। कठपुतली कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भाव को दिखाया है। जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली के स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि कठपुतलियों की इच्छा जायज है। ये हमारे समाज से भी जुड़ी हुई है। हम अपने समाज, अपनी मर्यादाओं में इतनी बुरी तरह बंद कर रह गए हैं कि जो वास्तव में हमें करना चाहिए, जो हम करने आए हैं, वो हम कर ही नहीं पा रहे। हम दूसरों के इशारों पर ही नाच रहे हैं और उन्हीं के पीछे पीछे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जब हम अपना लाइफ के अपने एम डिसाइड करेंगे, तभी हम इन बंधनों को तोड़कर अपने लक्ष्य के पास पहुंच पाएंगे। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और प्रश्न उत्तर के लिए पार्ट 2 वीडियो देखना बिल्कुल भी न भूले। टेक केयर, बाय बाय।